जय श्री राम जी, सनातन धर्म की जय। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। पवित्र नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं और इन पवित्र नवरात्रों में क्या विधि रहेगी, क्या शुभ समय रहेगा, पूरी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ तृप्त शास्त्री हैं और इन्हीं से हम पूरी जानकारी लेंगे कि इन पवित्र नवरात्रों में क्या शुभ समय रहने वाला है और कलश स्थापना किस तरह से की जाएगी, नारियल का मुख किस ओर रखा जाएगा जिससे इन नवरात्रों में आपको लाभ मिलेगा। शास्त्री, सबसे पहले आपका स्वागत है जेके मीडिया में। नमस्कार, धन्यवाद। ओम भीमाक्षी भीमरूपे च दुष्टदानव दातनी मंगले च सुशीले च सदा अमंगल नाशनी। ओम श्री दुर्गाय नमः। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष एवं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो नवरात्रे हैं ये कल शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो रहा है। चैत्र मास का प्रतिपदा तिथि है कल पहला नवरात्रा जो है वो मनाया जाएगा। नवरात्रों का हमारे सनातन में एक बहुत आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है, जिससे हम माँ दुर्गा की आराधना एवं भक्ति करते हैं। जी, नवरात्रे जो हैं माँ भगवती के इस बार 8 नवरात्रे मनाए जाएंगे। जो 6 तारीख को माता रामनवमी जो है वो पूजी जाएगी, जिस दिन कन्या पूजन। अष्टमी जो है वो 5 तारीख को है, 5 अप्रैल को, और जो नवमी है वो 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। जी शास्त्री जी, मुझे बताएं कि नवरात्रे जो है इस बार 8 दिन के होंगे। जी जी, इस बार 30 तारीख को कल नवरात्रे जो प्रारंभ हो रहे हैं, कल प्रतिपदा तिथि है। उसके बाद जो नवरात्रे हैं वो 6 तारीख को रामनवमी है। रामनवमी को जो कन्या पूजन, कई लोग अष्टमी को करते हैं, कई लोग रामनवमी को करते हैं। जो रामनवमी को करते हैं वो 6 अप्रैल को करेंगे, और जो अष्टमी को करते हैं वो 5 अप्रैल को करेंगे। यानी कि 5 को अष्टमी होगी इस बार, और जो है आगे की तारीख 6 को नवमी। जी जी जी। तो अभी शास्त्री जी बताएं कि किस तरह से शुभ समय रहने वाला है, कितने समय में हमने जो है खेतरी को जो कहते हैं, जम्मू की अगर हम बात करें तो डोगरी से आगे खेतरी पूजन जी है वो कुछ हिसाब है। देखिए, कल सुबह सूर्य उदय के बाद और दोपहर को 12:48 से पहले जो खेतरी जो दुर्गा माता के जिन्होंने कलश स्थापना करनी है, जिन्होंने कल खेतरी बीज जो है माता लगानी है, इसका शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह सूर्योदय से लेकर 12:48 का शुभ मुहूर्त है। इसी मुहूर्त के बीच में ही हमें कलश स्थापना करनी चाहिए। माँ भगवती की जो खेतरी जिसको हम बोलेंगे वो लगाते हैं, उसका मुहूर्त यही रहेगा, सुबह सूर्योदय से लेके 12:48 दोपहर के बीच में जो शुभ मुहूर्त माना जाए। और किस तरह से कलश स्थापना करनी है, विधि क्या रहेगी, कौन सा मंत्र उच्चारण करना है, उसके बारे में जानकारी। देखिए, सबसे पहले अपना जो आपका पूजा कक्ष है जहाँ पे आप पूजा करते हैं, वहाँ पे सबसे पहले साफ सफाई होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। उसके साथ ही वहाँ पे जिसमें हमने खेतरी लगानी है जो साफ होने चाहिए, और जो मिट्टी जहाँ रेत हम ले सकते हैं उसमें वो भी साफ होना चाहिए। उसके बीच ही जो है शुभ मुहूर्त के अनुसार ही हम खेतरी बीज करेंगे। साथ में जो कलश स्थापना हमने करनी है, कलश देखिए जो मिट्टी का कलश हो, पित्तल का कलश हो, ये शुभ माना जाता है। तो कलश जो जब स्थापित करते हैं तो कलश के नीचे सबसे पहले थोड़ी सी मिट्टी रखें, थोड़े से उसमें जौ रखें, अनाज कुछ भी रखें, चावल जो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जौ रखें। जौ के ऊपर कलश रखें। कलश में जो पानी है वो भरा होना चाहिए। उसमें गंगा जल, लौंग, इलायची, सौंगी और सिक्का होना चाहिए। उसमें तुलसी की मिट्टी, अगर तुलसी की मिट्टी नहीं है तो सरबोशदी थोड़ी सी डाल सकते हैं, तुलसी की मिट्टी भी डाल सकते हैं। और उसके बीच फिर आम के पत्ते कम से कम 5 होने चाहिए, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं।
5 कम से कम होने चाहिए, पंच पल्लव जिनको हम बोलते हैं। फिर उसके बीच पूर्ण पात्र जो है वो एक डूना लेके या एक कटोरी लेके उसमें दोबारा अनाज रखें, फिर उसके ऊपर नारियल रखें। नारियल रखने के साथ ही ऊपर जो नारियल है उसको कोई कपड़ा एक लपेट सकते हैं। नारियल को कपड़ा लपेटने के साथ ही उसके ऊपर थोड़ा एक बस्तर माँ भगवती का एक जामोली ले सकते हैं, मोली भी लपेट सकते हैं। वो रखने के पश्चात ही कोई पुष्प अगर हों पुष्प भी रख सकते हैं। तो ये नारियल और जो केतरी है वो एक साथ ही रखनी चाहिए। अभी नारियल, बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आते हैं, और आपको बता दें कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि नारियल का मुख किस ओर रखना है, और जिस तरह से आपने आम के पत्तों का बताया कि 5 पत्ते रखने हैं, क्या वो 5 पत्ते जो होंगे वो खंडित नहीं होने चाहिए, ऐसा भी? देखिए, जो कोई भी पूजा में हमने अगर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी है तो वो खंडित नहीं होनी चाहिए। पूजा में अगर हमने कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है वो शुद्ध होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि भगवान जो है वो किसी भी चीज़ के भूखे नहीं है, आपके हर चीज़ के भूखे नहीं है। वो उनको खाली स्वच्छता होनी चाहिए, अपना मन शुद्ध होना चाहिए, वस्त्र शुद्ध होने चाहिए, और भगवान के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा भाव जो है वो अच्छे मन से होना चाहिए। तो जो नारियल है, देखिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय अवदस्य वस्त्र बहुरोग भृदे प्राचीन मुख भृत विनाशनाय तस्मात् शुभ समुखम नारियल के। कि नारियल का जो मुख है हमेशा उसकी जो आंखें नारियल की होती हैं वो हमेशा अपनी तरफ होनी चाहिए, और अगर अपनी तरफ है तो सुख समृद्धि धन धान्य की वृद्धि और घर में कोई रोगी नहीं रहता है। अगर नारियल का मुख पीठ हमारे उसकी पीठ जो नारियल का जो पीठ हमारी साइड हो तो समझ लो घर में जो है वो रोगों की वृद्धि होती है। अगर नारियल का मुख ऊपर की ओर हो तो अकाल मृत्यु होती है, और अगर नारियल का मुख नीचे की तरफ हो तो घर में रोगी ही रहती है। तो इसलिए नारियल का मुख हमेशा अपनी तरफ होना चाहिए। देखिए, जब सृष्टि उत्पन्न हुई, जो हम खेती लगाते हैं, जो सृष्टि जब उत्पन्न हुई तो सबसे पहली खेती ही जौ की, तो इसलिए जो है वो हम खेतरी के रूप में, माँ भगवती के रूप में हम लगाते हैं। तो उसके साथ ही नारियल भी रखना, क्योंकि जब अभी देखिए कुंभ का मेला लगा था तो कितनी दुनिया कुंभ के मेले में गई। तो ये कुंभ का ये कलश जो है वही कुंभ है। जब राक्षसों और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ, तो जब समुद्र मंथन हुआ तो उस वक्त जब अमृत निकला तो दोनों आपस में उलझे, युद्ध हुआ इन दोनों का। तो उस वक्त जो बूंदें पड़ी थी कलश की ही बूंदें पड़ी थी, क्योंकि अमृत जो था वो कलश में ही निकला था। तो उसकी जो बूंदें पड़ी, जहां जहां बूंदें पड़ी वहां वहां आज कुंभ मेले लगते हैं। जो अभी महाकुंभ मेला हुआ, हर 12 साल के बाद जो है महाकुंभ मेला आता है। तो ये जो कुंभ मेला है 12 साल के बाद कुंभ मेला आता है, और 12 कुंभ मेलों के बाद महाकुंभ मेला आता है। तो जो इस बार हुआ, तो जो कल्च का एक हमारे सनातन के साथ एक बहुत अच्छा उसका वो है, हम उसको बोले तो हमारा सनातन ही एक कल्च के रूप में है। तो हम कल्च की स्थापना इसलिए हम की। जो शास्त्री जी, अभी बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से आप जो खेतरी पूजन है जो रहेगा, कलश स्थापना रहेगा, किस समय में हमने खेतरी पूजन करना है, और पूरी जानकारी दीजिए एक बार फिर से। कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है कल सूर्य उदय से लेके दोपहर को 12:48 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है वो रखा जाएगा। इसी में हम कलश स्थापना करेंगे, इसी में हम खेतरी बीज करेंगे, और इसी में हम माँ भगवती की उपासना भक्ति शक्ति जो भी हम माता भगवती के आगे अपने अरदास रखेंगे इसी के बीच में रख सकते हैं। बाकी नवरात्रों में खेतरी पूजन के बाद आप माता भगवती की पूजा जब मर्जी कर सकते हैं। नवरात्रों में हमेशा शुद्ध रहना चाहिए, नवरात्रों में हमेशा तामसिक चीज़ों को छोड़ना चाहिए, और अच्छी अच्छी चीज़ें जो नवरात्रों में इनका सेवन करना चाहिए। तो माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए, और जो वृद्ध हैं जो बीमार हैं वो व्रत नहीं भी रखें लेकिन माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं। अभी शास्त्री जी, किन मंत्रों का उच्चारण करना है, किन मंत्रों से जो माता रानी है वो प्रसन्न होंगी, और उसके साथ साथ जो है किस तरह से उपवास जो व्रत रखते हैं उसके बारे में जानकारी? देखिए, माँ भगवती का एक बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस मंत्र का जप करें, इसमें ये सरल मंत्र है, इस मंत्र का जप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस मंत्र का जप करने से माँ भगवती की प्राप्ति कर सकते हैं। और नवरात्रों में
विशेषकर अगर पूजा पाठ करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती एक बहुत ही कल्याणकारी पुस्तक है, बहुत ही कल्याणकारी ग्रंथ है, जिसके माध्यम से हम माँ भगवती की रूपों की, माँ भगवती की शक्ति की हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उनका महसूस कर सकते हैं, माँ भगवती की पूजा कर सकते हैं। तो माँ भगवती की अगर वो नहीं तो इसके साथ एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती में होता है, हमें इस दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो जो व्रत रखे जाएंगे वो किस हिसाब से रखे जाएंगे? जो व्रत हैं, जो कल से लेके जो व्रत रखते हैं नवरात्रों को कल से प्रारंभ करेंगे। व्रत में देखिए कोशिश करनी चाहिए कि व्रत में अनाज को नहीं खाना चाहिए, फल और भी बड़ी चीज़ें जो इसमें व्रत में जो रखी जाती हैं, और विशेषकर पालन जो है वो अपना व्रतों में नाखून को नहीं काटना चाहिए, बालों को नहीं काटना चाहिए, और तामसिक चीज़ों को बिल्कुल छोड़ना चाहिए, और माँ भगवती की आराधना जो है सच्चे मन से करनी चाहिए। माँ भगवती की आराधना सच्चे मन से करने से माँ भगवती पूरी अपनी कृपा जो है वो भक्त के ऊपर जरूर बनाती है। शुक्रिया शास्त्री जी, जो तृप्त शास्त्री जी से बातचीत कर रहे थे। क्या रहेगा शुभ समय, क्योंकि कल चैत्र के पवित्र नवरात्रि जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। क्या विधि रहेगी, कलश स्थापना किस तरह से रहेगी, नारियल का मुख कहाँ रखना है, इसके बारे में जानकारी जो है हमने शास्त्री जी से ली। उम्मीद करते हैं कल जब पवित्र नवरात्रि शुरू होंगे पूरी विधि के अनुसार, सनातन के अनुसार ही आप जो है इन पवित्र नवरात्रों में व्रत भी रखें और इनका पालन भी करें। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।